दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि अगर किसी से आपकी कोई मीटिंग होने वाली है या कोई डील होने वाली है या आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप पहले से ही अंदाजा लगा लो कि वहां पर रिजल्ट क्या निकलने वाला। आप सामने वाले बंदे को देख करके पता लगा सको कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा, क्योंकि कई बार बंदा बोलता कुछ और है और उसके मन में होता कुछ और है। अगर हम इस कला को सीख जाएं, लोगों के मन को पढ़ने की कला को सीख जाएं, तो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। हमें कई कामों में सफलता मिल सकती है। हम कई बार धोखा खाने से बच सकते हैं। हम रोजमा ऐसे कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार यह पता नहीं लगा पाते कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वह आखिर अंदर ही अंदर सोच क्या रहा है, या वह आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, आपका काम सफल होने वाला है कि नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो आपको यह जानने में मदद करेगी इस सामने वाला आपसे बातचीत के दौरान क्या सोच रहा है, या वह आपसे बातचीत में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वह आपकी बात से सहमत कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वह जो बोल रहा है वह सच है कि झूठ है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे कहता कुछ हो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में साइकोलॉजी कुछ और ही चल रही होती है। उस टाइम पर आपके लिए उसे समझना आसान हो जाएगा। अगर आपको माइंड रीड करना आ गया तो देखो, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो दूसरे व्यक्ति के मन की बात को जानना ना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक कला है। कला है, थोड़ी हाई लेवल की कला है, एंड दिस इज प्योर साइंस। जो व्यक्ति इस कला में महारत हासिल था ना, वह जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो जाता है, जीवन की हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि सामने कोई बंदा बैठा है, आप उससे बातें कर रहे हो और कभी ना कभी आप दोनों एक सेम लाइन एक साथ बोलते हो। ऐसा क्यों होता है? जो कि मेंटल वेव्स होती है हर इंसान की, वह ट्रैवल करके एक दूसरे के पास में पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता पड़ जाता है कि यह लाइन निकलने वाली है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए इस स्किल को और डेवलप किया जाए और आपकी थोड़ी सी स्किल को बढ़ाया जाए, मन को बढ़ने की, तो आप माइंड रीडिंग आराम से कर सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सामने वाले के मन की बात का अंदाजा लगाया जाए। इस पल के बाद में इस वीडियो की एक भी सेकंड को मिस मत करना। तरीका नंबर 1, अपने मन को स्थिर और शांत रखो। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं ना और उसके मन की बात को जानना चाहते हैं, थोड़ा सा ठहरिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत और रिश्ते रखो। आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति के आव भाव और बातों पर होना चाहिए। यदि आपका मन कहीं जरूर भाग रहा होगा ना, तो आप सब वाले व्यक्ति के मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मेंटल वेव्स जब ट्रैवल करती है ना, तो वो जो सोच रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस आप तक पहुंचेगी अपने, या आप सभी पेरेंट्स को आपने ये कहते सुना होगा कि आपके नजर लग गई है, उसकी बद्दुआएं लगी है। तो ये क्या सच में होता है? आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं कुछ तो रोज ही होगा। मैं नहीं कहता कि आपको इस चीज में आप बिलीव करो, ये सही है या गलत है, बट देयर इज सम एनर्जी विच इज वर्किंग बिटवीन। तो सामने वाले आपके मन को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको शांत रहना है। जब आप शांत रहोगे तभी आप उसके अंदर की एनर्जी को समझ पाओ। पॉइंट नंबर 2, इसी के अगर मन को आपको पढ़ना सीखना है तो सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव पर पूरी नजर रखें। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा, उसके अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, तो उसके हाव भाव और फिजिकल मूवमेंट को ध्यान से देखना चाहिए। यदि उस व्यक्ति के हाव भाव और बॉडी मूव्स शांत है, मधुर है, और वह व्यक्ति आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो समझिए कि उसको आपकी बात पसंद आ रही है, वह आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन यदि उसका चेहरा सीरियस है, सामने होते हुए भी उसकी आंखें इधर उधर भाग रही हैं, जैसे वह बचने की कोशिश कर रहा हूं, बॉडी माउस, वायलेंट नेचर, ये मतलब कि कभी हाथ उठ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो ये सब नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है कि सामने वाले के दिमाग में आपकी बात नहीं घुस रही है, वह आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये सामने वाली की आंखें छड़ी हुई है, फेस पर क्लियर दिख रहा है कि भैया वायलेंट हो रहा है, इसको कभी भी गुस्सा आ सकता है बंदे को, तो डेफिनेटली उसको गुस्सा आ ही जाएगा किसी ना किसी बात पर। तो आप उसके हाव भाव को देखो, बॉडी मूव्स को देखो। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी मूव्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बात को थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन को दिखाओ, और वहां से फिर घुमा के इस बंदे को अपने रिस्पॉन्स में अपने फेवर में ला सकते हो। यानी कि आपको सामने वाले के कहने और उसका शरीर कैसे मूव कर रहा है, इन दोनों में सिंक्रोनाइज देखना है। क्या वह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, व्यवहार और बातों से किसी का अंतर मन पढ़ना सीखो। हाव भाव और फिजिकल बॉडी मूव्स के अलावा सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर और बात करने का तरीका इस बात को साफ बता देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि आप अपने मन को शांत और सेंट्रलाइज्ड करके सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो आप उसके मन की बात को साफ साफ सुन सकते हैं। उस व्यक्ति का बिहेवियर यह स्पष्ट कर देता है कि वह आपके प्रति क्या सोचता है और आपकी बातों के प्रति कैसे व्यूज हैं। यदि उस व्यक्ति का बिहेवियर आपके प्रति पोलाइट, सॉफ्ट, पॉजिटिव है, तो वह आपका और आपकी बातों को रिस्पेक्ट दे रहा, यानी उसकी नजरों में आप एक ट्रस्टेबल और एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं। किंतु यदि वह व्यक्ति आपकी हर बात को बीच में ही काट देता है और हर बात पर आपके साथ डिबेट करता है, तो समझिए कि वह व्यक्ति आप पर ट्रस्ट नहीं करता।
खुद को आपसे बेहतर मानता है, जिससे हर बात पर आपकी उससे बहस हो जाती है। इसके अलावा यदि उस व्यक्ति का व्यवहार गुस्से से भरा हुआ है और थोड़ा वायलेंट है, तो समझिए कि वह आपसे जरा भी सहमत नहीं है, आप पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता, आप पर ट्रस्ट नहीं है उसको। तो ऐसे व्यक्ति से कोई डीलिंग करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट उस मौके पर आप ऐसी कोई बात ना करें जिस पर आप उसको कन्विंस करना चाह रहे। जैसे मान लो आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, जब आप उसके पास में वापस पैसे लौटाने के लिए कुछ टाइम और मांगते हैं ना, और जब मांगने के लिए जाते हैं टाइम, और वहां पर आप जैसे ही पहुंचते हो, आपको देखते व्यक्ति उठ करके चला जाता है, एकदम गुस्से में आपसे बात नहीं करना चाह रहा, तो आपको समझ लेना चाहिए या वह आपको टाइम नहीं देने वाला। तो इस तरह से व्यक्ति के हाव भाव, बॉडी मूव्स, उसके बिहेवियर और बात करने के तरीके से हम दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर की बात क्या है। पॉइंट नंबर 4, जब वह कुछ भी बोल रहा है तो चुपचाप ध्यान से सुनिए, ठीक है? जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है, जब आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको सुन पाओगे, समझ पाओगे। यदि दोनों ही लगातार आप बोलते रहोगे तो दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। जैसे अगर साफ पानी जब तक शांत है ना, उसका आप बॉटम देख सकते हो, लेकिन जैसे उसमें पत्थर फेंका हो, उसमें कोई हलचल हुई, आप उसका बॉटम नहीं देख। ठीक इसी तरह यदि आपका मन शांत है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देगा। इसके लिए आपको अपने मन को शांत रखकर अपने आप पर कंट्रोल करके उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। फोकस ऑन बीइंग अ गुड लिसनर विच इंक्लूड्स बीइंग पैशन एंड अटेंटिव। अच्छा लिसनर होना आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखने का एक मौका देता है। मंत्र नंबर 5, फोकस ऑन बॉडी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट बोलने वाले के बातों के पीछे की सच्चाई। 50%, लगभग आधी सच्चाई उसकी बॉडी ना चाहते हुए भी खुद ही जाहिर कर देती है। इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर के आप समझ सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आज से हजारों साल पहले जब हमने बोलना नहीं सीखा था ना, तो अपनी को एक दूसरे को बताने के लिए हम अपनी आवाज के लिए टोन, आवाज की फ्रीक्वेंसी में चेंज, बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से इशारों में बातें करते थे। लेकिन आजकल हम बोलने लग गए तो हम जानवर की तरह नहीं करते। इसी वजह से बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके सच्चाई को पहचानने की हजारों साल पुरानी टेंडेंसी आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है। हमारे अंदर आज भी वो जीन्स है जो हमारे तब काम आते थे जब हमें बोलना नहीं आता था, जब हमारा पूरा काम बॉडी लैंग्वेज नहीं होता था। कोई यदि आपसे कुछ भी कहे लेकिन उसकी आवाज का उसकी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल ना के बराबर होता है। कई बार बंदा चाह के भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी नेचुरल बात को एक्सप्रेस कर ही देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उनके वर्ड्स के अलावा उनकी आवाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए। अगर ये तीनों आपस में मैच ना करते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति आपसे सच नहीं कर रहा है। और अगर यह तीनों पॉइंट्स आपस में मैच करते हैं और सेम मैसेज शो करते हैं, काफी हद तक वो आपसे सच कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ने का उनके अपीयरेंस पर ध्यान दे। वो कैसे दिख रहा है, क्या पहनना है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों मिल रहा है या आपसे किस बारे में बात करना चाहता है, तो आपको उसके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उसने किस तरह के कपड़े पहने। अगर वह व्यक्ति फॉर्मल कपड़ों में आया तो मुमकिन है कि वह आपसे किसी गंभीर विषय पर बात करें, यह सच है। वहीं अगर उसने कैजुअल या स्टाइलिश कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ में रिलैक्स है और एक फ्रेंडली मीट के लिए वह आया है। पॉइंट नंबर 7, उनकी आंखों पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात करें ना, तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में देख करके नहीं बात कर रहा है तो मुमकिन है कि वह आपसे कुछ छिपाने की बात कर रहा है, या हो सकता है कि उन्हें आपसे बात करने में शर्म आ रही हो। अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वह व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, हल्का सा मुस्कुरा भी रहा है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आप बात करने में दिलचस्पी ले रहा है। हो सकता है वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप उनकी आंखों से पता लगा सकते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 8, बातचीत के दौरान स्पेशली उनके हाथों के मूवमेंट पर ध्यान दो। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति बातचीत के समय अपनी हथेलियों को छुपाकर खड़ा, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ झूठ बोल रहा है या छुपा रहा है। अगर किसी के हाथ उसकी चिन्ह के नीचे है तो मुमकिन है कि सामने वाले के दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, वह किसी निर्णय लेने को लेकर कुछ सोच रहा है। दोस्तों, यह थे 8 वह तरीके जिनसे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हो। जो कुछ भी लोग सोचते हैं उसके बारे में वह कुछ न कुछ सिग्नल जरूर छोड़ते। आप दूसरों के माइंड के सिग्नल को पकड़ने की टेक्निक सीख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे, और ऐसा पता करना और समझना बहुत काम आ सकता है। कोई आपसे जल रहा है तो आप उसकी नजर से बच सकते हो। किसी का भी माइंड रीड करके या उसके एक्सप्रेशन समझ गए खुद के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए वह क्या सोचता है, यह जानकर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बना सकते हैं और आप अपने साथ बुरा होने से बचा सकते हो। दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे दूसरों का मन पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूं यह आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदे अपनी लाइफ में जरूर होंगे।
मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।